हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार। आप सभी को नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित पे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे हमारा जो पंप इंस्टॉलेशन होता है अलाइनमेंट के पहले हमें क्या क्या देखना है, पंप फाउंडेशन से लेके पंप इंस्टॉलेशन तक। ठीक है, पहले हम ये बात करेंगे कि हमारा पंप फाउंडेशन से लेके सिविल कंप्लीशन फॉर मैकेनिकल इंस्टॉलेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ पंप। हम वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल पंप अलाइनमेंट के पहले का हमें क्या क्या देखना होता है और किस किस पॉइंट से हमें गुजरना होता है पंप अलाइनमेंट करने तक। ओके, हम वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। उसके बाद हम पंप अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो हम एक एक पॉइंट के बारे में जो लिखूंगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो बेटर रहेगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं, देखिए मैं शॉर्टकट में भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों आपको समझ में आए कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। ओके, हम पंप इंस्टॉल के पहले हमें क्या क्या पॉइंट देखना होता है, कैसे कैसे हम उस स्टेज तक पहुंचते हैं एक पंप को लेके, एक पंप का इंस्पेक्शन कैसे कैसे होता है, इस बारे में डिटेल में हम जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को अच्छा से कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं जस्ट एवरीवन नीड टू नो इन डिटेल्स अबाउट पंप इंस्पेक्शन, अलाइनमेंट, फाउंडेशन, एवरीथिंग। ओके, सो वन बाय वन वी कैन डिस्कस। हमारा इसमें जैसे हो गया सिविल वर्क एक्सेप्टेंस फॉर मैकेनिकल वर्क। ओके दोस्तों, सिविल वर्क में क्या हो गया, जैसे पंप का फाउंडेशन हो गया, जो फाउंडेशन बनता है वो सिविल टीम बनाता है, तो वो सिविल वर्क हो गया। ओके, जब सिविल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, आवर फाउंडेशन इज रेडी फॉर मैकेनिकल इंस्टॉलेशन, मीन्स फर्दर प्रोसेस। ओके, सिविल वर्क कहां तक रहेगा, जहां तक उसका सिविल वर्क कंप्लीशन तक उसका काम रहेगा। ओके, उसके बाद वो रिलीज करेगा कि ओके हमारा सिविल रेडी हो गया, अब आप अपना मैकेनिकल काम कर सकते हैं। अगर सिविल रेडी हो कर दिया वो और सर्टिफिकेट इशू कर दिया फॉर मैकेनिकल वर्क, तो हम सर्टिफिकेट लेके हमारा मैकेनिकल प्रोसीड करेंगे। ओके, पंप और compressor mounted on base plate. Okay, some equipment may be mounted directly on foundation. Okay, in this case sole plate shall be provided which
are grouted on foundation. Okay. To easy remove and reinstallation of the equipment for overhaul and repair. ओके तो दोस्तों सिविल वर्क एक्सेप्टेंस फॉर मैकेनिकल वर्क. ओके जो सिविल वर्क एक्सेप्टेंस होता है उसमें क्या क्या हमें देखना होता है. पंप आर कंप्रेशर माउंटेड ऑन बेस प्लेट. सम इक्विपमेंट may be mounted directly on foundation. In this case, shoal plates shall be provided which are grouted on foundation to facilitate easy remove and reinstallation of the equipment for overhaul or repair. Okay. So mounting plate क्यों दिया जाता है फाउंडेशन के ऊपर. माउंटिंग प्लेट होता है उसका फोटो आप देखिए मैं डाला हुआ हूं. ठीक है. माउंटिंग प्लेट इसलिए होता है कि जब आपका इक्विपमेंट अगर रिपेयर में जाए या शटडाउन में जब प्लांट जाता है ओके तो मेंटेनेंस होता है. तो मेंटेनेंस के टाइम अगर आपके पंप में मेजर प्रॉब्लम है तो आपका फाउंडेशन के साथ बेस प्लेट के साथ अगर आपका पंप उठाना है तो इजिली आप उसको लिफ्ट कर सकें. इसलिए ओवरहॉलिंग के समय या रिपेयर के समय इजिली आप बेस प्लेट के साथ पूरा सिस्टम उठा सकें इसलिए वहां माउंटिंग प्लेट दिया जाता है. माउंटिंग प्लेट का मतलब ये है. सो दोस्तों हमें फाउंडेशन चेक करने के लिए ड्राइंग एंड डाटा का रिक्वायरमेंट होता है. तो उस ड्राइंग में क्या क्या डिटेल हम चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, लिखता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. ओके So, drawing and data required for equipment foundation check. Okay, drawing and data required for equipment foundation check. Okay, तो हमें क्या क्या चाहिए. फर्स्ट elevation to top of mounting plate. ओके सेकंड हो गया elevation to top of grout. ओके थर्ड हो गया अंकुर bolt location and projection. ओके फोर्थ हो गया बेस प्लेट grouting and
एंड वेंट होल। ओके, फिफ्थ हो गया शिमिंग एंड लेवलिंग स्क्रू रिक्वायरमेंट। ओके, सो दोस्तों हमें क्या क्या चाहिए? एलिवेशन टू टॉप ऑफ माउंटिंग प्लेट, जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। ओके, ये जो फाउंडेशन है, ओके, इसके ऊपर हमें पंप बैठाना है। ओके, हमें एलिवेशन टू टॉप ऑफ माउंटिंग प्लेट, जो ये माउंटिंग प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर का एलिवेशन। ओके, ये माउंटिंग प्लेट के ऊपर का एलिवेशन हमें चाहिए कि कितना है। सेकेंड हो गया एलिवेशन टू टॉप ऑफ ग्राउट। ओके, ये ग्राउट जो है इसका हमें एलिवेशन चाहिए। ओके, सिविल ड्राइंग में ये सब मिलेगा दोस्तों, हमें सिविल ड्राइंग देखना पड़ेगा। तो सिविल ड्राइंग हमें देख के हमें फाउंडेशन को इंस्पेक्शन करना है। अंकुर बोल्ट लोकेशन एंड प्रोजेक्शन, जो अंकुर बोल्ट का लोकेशन है, ओके, जो फाउंडेशन पे अंकुर बोल्ट लगा है पंप को रखने के लिए, वो भी ड्राइंग में ही मेंशन है कि कितना डिस्टेंस में एक एक अंकुर बोल्ट है। ठीक है, तो ड्राइंग से देखना पड़ेगा। बेस प्लेट ग्राउटिंग एंड वेंट होल, जो बेस प्लेट है पंप का, उसका ग्राउटिंग और उसका वेंट का होल हमें देखना पड़ेगा। ओके, शिमिंग एंड लेवलिंग स्क्रू रिक्वायरमेंट, जो लेवलिंग स्क्रू है दोस्तों, वो जो पंप का मैं फोटो डाला हूं, पंप के साथ वो एडजस्टमेंट स्क्रू आता है जो लेवल को एडजस्टमेंट किया जाता है। हम जब टोटल स्टेशन से लेवल देखेंगे, ओके, तो उस समय हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसको हम निकाल देंगे और हम आगे चलेंगे। ये टॉपिक है दोस्तों, मैं पहले नहीं लिख पाया, फंडामेंटल ऑफ पंप। ओके, तो मैं अभी लिख दे रहा हूं। तो हमारा है दोस्तों नेक्स्ट, सम टाइम वी फाउंड प्रॉब्लम इन soft food due to shim। ओके, ये सॉफ्ट फुट मतलब पंप सॉफ्ट फुट। सम टाइम वी फाउंड प्रॉब्लम इन पंप सॉफ्ट फुट ड्यू टू शिम। पंप सॉफ्ट फुट क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं फोटो भी डाला हूं, वो भी आप देखिए। ओके, क्या होता है, कभी कभी हमें सॉफ्ट फुट एज पर रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है। ओके, तो क्यों नहीं मिलता है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें मिलता है सॉफ्ट फुट में, किस वजह से सॉफ्ट फुट हमारा प्रॉपर नहीं आता है, तो उस बारे में हम अभी लिख रहे हैं। उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि सॉफ्ट फुट क्यों सॉफ्ट फुट किस किस प्रॉब्लम से हमें नहीं मिलता है। सिम का एक्चुअल सिम का प्रॉब्लम होता है, और बेस प्लेट का जो लेवलिंग होता है, जो मोटर का बेस प्लेट होता है, हम मोटर का सॉफ्ट फुट देखते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो मूविंग मशीन है। ओके, सो जो मूविंग मशीन है उसी को हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि पंप का जो सेटअप होता है वो फिक्स होता है, तो उसे हम टच नहीं करते हैं। जो मूवेबल मशीन है उसी का सॉफ्ट फुट हमें देखना होता है। तो उसमें मूवेबल मशीन क्या होता है, मोटर होता है। ओके, सो
उसके नीचे जो हम सिम करते हैं, सिम क्यों लगाते हैं? एडजस्टमेंट के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए हम सिम का यूज करते हैं। सेंटर लाइन मिलाने के लिए, दो शाफ्ट को सेंटर करने के लिए हमें सिम का प्रयोग करना पड़ता है। और जो सिम होता है वो एक प्लेट होता है, उसका फोटो आप देखिए, मैं डाला हूं सिम क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट हो गया दोस्तों, चेक सिम इक्वल थिकनेस ऑफ फुल बेयरिंग। ओके, फुल बेयरिंग क्या हो गया? सपोज ये एक सिम है, मैं एक ड्रॉ बना देता हूं। ये एक सिम है। ओके, ये सिम का जो फुल बेयरिंग होता है वो यहां से लेके ये ऑल एरिया, इसको फुल बेयरिंग बोलते हैं। मींस ईच एंड एवरी एरिया। ओके, सो क्या बोल रहा है? चेक सिम इक्वल थिकनेस ऑफ फुल बेयरिंग। यहां 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 सेम थिकनेस है कि नहीं, वो हमें देखना है। ओके, समटाइम क्या होता है, यहां अगर 2 mm का सीम है आपका तो 1.9 यहां रहेगा, 2 mm यहां रहेगा, 1.95 यहां रहेगा, वेरियस रहेगा, मींस डिफरेंट रहेगा, इक्वल थिकनेस नहीं आपको मिलेगा। तो वही बोल रहा है, चेक सिम इक्वल थिकनेस ऑफ फुल बेयरिंग। ये इक्वल होना चाहिए। अगर आपका 2 mm का सीम है तो ऑल एरिया नीड टू बी इक्वल ऑफ 2 mm। ओके, so need to be check carefully seam thickness, okay, of full bearing. So that is the very important. Second हो गया दोस्तों seam edge cleaning. ओके, seam edge cleaning क्या है? ये जो edged है किनारा, ओके, ये प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। इधर बार्स होता है, बार्स मीन्स आप जब फिंगर सीम के कॉर्नर पे घुमाएंगे तो आपको उठा उठा चीज मिलेगा। ठीक है, वो कटिंग के टाइम है ना, प्रॉपर अगर कटिंग नहीं करेंगे तो आपको बार्स मिलेगा। तो बार्स का क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड क्या हो गया दोस्तों? थर्ड हो गया सीम इज रस्टेड। अगर आपका सीम रस्ट है, अगर आपका सीम रस्टेड है, इसमें रस्ट लगा हुआ है, मीन्स ऊपर से करोजेड हो गया है, तो करोजन की वजह से सीम का थिकनेस अप डाउन हो जाता है। ठीक है, आप अगर बारिश खुले आसमान में रख दिए, मॉइस्चराइज होके वो करोजेड हो गया, या बारिश हुआ उसमें भीग गया, बहुत दिन पड़ा रहा, करोजेड हो गया। ओके, तो वो हमें देखना है आपका सीम करोजेड तो नहीं है। फोर्थ क्या हो गया दोस्तों? सीम डिस्टोर्शन। सीम डिस्टोर्शन क्या होता है दोस्तों? वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे सीम है, ओके, ये कोई भार इस पे गिर गया, ओके, या ये किसी चीज से खींच गया है, तो इसमें डिस्टोर्शन आ जाएगा। डिस्टोर्शन क्या होता है? जैसे एक रबड़ है, उसको आप, उसका जो परमानेंट आकार है, ओके, उसको नॉर्मल पोजीशन में अगर आप छोड़ेंगे तो उसका दूसरा आकार रहेगा। अगर उसको आप खींचेंगे तो उसका डिस्टोर्शन होगा। ओके, तो यही है सीम डिस्टोर्शन। जैसे यहां आप एक हैमर मार दिए तो ये डिस्टोर्शन हो जाएगा, ये जो इसका एक्चुअल आकार है उससे ये फैल जाएगा, दैट इज द डिस्टोर्शन। ओके, उसी को हम डिस्टोर्शन बोलते हैं। मीन्स अनएक्सेप्टेबल फैलाव, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से ये फैलाव हो गया। ओके, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन मैं अपने से बेस्ट दे रहा हूं।
कि आप समझ जाएं, डिस्टोर्शन वही है। ओके, सो वी नीड टू टेक केयर, सिम डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए, सिम रस्टेड नहीं होना चाहिए, सिम का एज क्लीन होना चाहिए और उसका थिकनेस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सिम में ये हमें चेक करना ही करना है। ओके, इसको हम क्लीन कर देते हैं। Solution of problem in soft food due to SIM। ओके, इसका सोल्यूशन क्या है? सिम की वजह से अगर सॉफ्ट फूड में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन हमें क्या करना है? ओके, सो वन बाय वन मैं पहले लिखता हूं। फर्स्ट हो गया रिमूव ऑल SIM from equipment and check thickness। ओके, सेकेंड हो गया SIM edge need to remove sharpness। Sometime we find distortion, then also need to be replaced। ओके, अगर हमारा सिम की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वही करना है जो हमारा प्रोजेक्ट, क्या प्रॉब्लम से हमारा सॉफ्ट फूड आता है वो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। रिमूव ऑल सिम फ्रॉम इक्विपमेंट एंड चेक थिकनेस। ओके, ऑल बेयरिंग थिकनेस नीड टू बी इक्वल, वी नीड टू चेक। ओके, सेकेंड हो गया सिम एज नीड टू रिमूव शार्पनेस। अगर सिम में शार्पनेस है, अगर बार्स है, उसको हमें निकालना है। ओके, इफ थर्ड हो गया इफ सिम रस्टेड नीड टू बी रिप्लेस। अगर सिम रस्टेड है तो उसको हमें रिप्लेस करना है। ओके, सम टाइम वी फाइंड डिस्टोर्शन नीड टू बी रिप्लेस। अगर सिम में डिस्टोर्शन है तो हमें निकालना है। ओके, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉफ्ट फूड रिलेटेड विथ सिम। ओके, इसके बाद दोस्तों एलिवेशन लेवलिंग हमें चेक करना होता है इक्विपमेंट का। ग्राउटिंग से पहले, फाउंडेशन ग्राउटिंग से पहले, इक्विपमेंट रखने के बाद ग्राउट होता है, उसके पहले हमें इक्विपमेंट का लेवलिंग एंड एलिवेशन चेक करना होता है एज पर ड्राइंग। ओके, सो दैट इज द आवर नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ग्राउट होने से पहले दोस्तों हम ड्राइंग से पंप सक्शन का एलिवेशन और डिस्चार्ज का एलिवेशन भी चेक करते हैं। ओके, अगर हमें ग्राउट से पहले क्यों देखते हैं, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रू बोल्ट होता है उससे हम, जैक बोल्ट होता है उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं पंप फाउंडेशन को। अगर हमारा एलिवेशन नहीं मिल रहा है, सपोज एलिवेशन 5, 6, 9 है एज पर ड्राइंग, पाइपिंग ड्राइंग, सक्शन और डिस्चार्ज सक्शन का 5, 6, 9 है, तो अगर हमें नहीं मिल रहा है टोटल स्टेशन से, तो हमें कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, तो हम जैक बोल्ट से फाउंडेशन को पूरा बेस प्लेट को हम अप डाउन कर सकते हैं। ओके, तो बिफोर फाउंडेशन ग्राउटिंग वी नीड टू चेक
pump suction and discharge elevation as per drawing. Okay, that is the very important. Okay, with total station. Okay, before grouting we need to check pre-alignment. ओके, ग्राउट होने से पहले जब हमारा सब कुछ ओके है, सक्शन पंप का सक्शन एलिवेशन ओके है, डिस्चार्ज एलिवेशन ओके है, हमारा फाउंडेशन ओके है, फाउंडेशन एलिवेशन, माउंटिंग प्लेट एलिवेशन, पंप का जो बेस प्लेट है उसका एलिवेशन सब ओके है, तो हम प्री अलाइनमेंट करते हैं. बिफोर ग्राउटिंग वी नीड टू चेक प्री अलाइनमेंट. ओके, मीन्स ये सब ओके है तो हमारा अलाइनमेंट तो सही है कि नहीं वो हम चेक करेंगे. उसके बाद ये सब अगर ओके है तो हम पंप को ग्राउट के लिए अलाउ करेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई हमारा सब ओके है, आप ग्राउटिंग स्टार्ट करो. ओके, सो दे नीड टू गो फॉर पंप ग्राउटिंग. हम जब मास्टर लेवल से हम पंप जो हमारा मोटर का बेस प्लेट है उसको हम मास्टर लेवल से हम उसको मेजर करेंगे कि ये जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा मोटर का बेस प्लेट है. ओके, इसको हम मास्टर लेवल से चेक करेंगे तो इसका अलाउएबल क्या है, फुल जो इसका प्लेट बेस प्लेट है मोटर का उसका एक्सेप्टेंस क्या है, और पंप का 0.05 mm. ओके, 0.05 mm प्लस माइनस. ओके, उसका भी मैं फोटो डाल दिया हूं, वो भी आप देखिए. तो ये 0.05 mm इस बेस प्लेट पे हम मास्टर लेवल रखेंगे और चेक करेंगे इसका लेवलिंग. ओके, ये बराबर लेवल है कि नहीं, 0.05 से अधिक नहीं होना चाहिए. ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो वो भी हमें देखना होता है. उसके बाद ग्राउट होता है. ग्राउट होने के बाद हम शनक टाइट करते हैं. जो हमारा नट होता है फाउंडेशन का पंप के बेस प्लेट के साथ, उसको हम टाइट करते हैं मैनुअली नॉर्मली. आज के लिए बस इतना ही. और इसके नेक्स्ट में ग्राउटिंग, वाइड ग्राउट, फाउंडेशन का वाइड ग्राउट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या होता है वो आगे बात करेंगे. ठीक है, मैं मीन्स आपको बताते चल रहा हूँ कि क्या क्या होता है. ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर आ जाएगा. तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हमें संक्षेप में देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो हम कल वाइड ग्राउट के बारे में बात करेंगे, उसके आगे क्या क्या होता है वाइड ग्राउट से हम वो बात करेंगे. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. ओके, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए. आपको अच्छा से नॉलेज होगा, डिटेल में नॉलेज होगा हर चीज़ के बारे में. आप सभी को मेरा नमस्कार. मिलते हैं इसके आगे चैप्टर लेके नेक्स्ट वीडियो में.